वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। महाभारत में तो आप लोग जानते ही होंगे भीष्म पितामह क्या थे। इतने बड़े ज्ञाता, इतने बड़े योद्धा, इतने दानी और कर्मी इंसान, उन्हें किस कारण की वजह से तीरों की सैया पे सोना पड़ा? जानते हैं आप लोग? कौन सा ऐसा पाप था जिसकी वजह से भीष्म पितामह को तीरों पे सोना पड़ा? जब वो तीरों की सैया पे सो रहे थे तो अनेकों वैद्य आए और उनका उपचार किया, लेकिन भीष्म पितामह ने मना कर दिया कि मुझे किसी उपचार की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़े वैद्य, बड़े से बड़े राजा महाराजा उनसे मिलने आते और पूछते, महाराज कोई सेवा बताइए। वो कहते, हमेशा सोचते रहते कि ऐसा मैंने कौन सा पाप किया जिसकी वजह से ये सजा मुझे मिली। बहुत बड़े ज्ञानी थे भीष्म पितामह, उन्हें इंतजार था भगवान श्री कृष्ण के मिलने का। जब भी कोई आता था तो वो बड़े अच्छे से बात करते थे और यही संदेशा देते थे कि मुझे कृष्ण भगवान से मिलने की इच्छा है। जब श्री कृष्ण भगवान उनसे मिलने आए तो उनसे कहने लगे, हे मधुसूदन, ऐसा कौन सा पाप है? मैं पिछले 10 जन्म तो देख सकता हूं, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया जिसकी वजह से ये सजा मुझे मिली? तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, योद्धा हैं, शक्तिमान हैं, आप 10 जन्म तक ही देख सकते हैं, मैं उसके आगे जन्मों का भी देख सकता हूं। जब आप राजकुमार थे 10 जन्म के पीछे, तब आप में घमंड अहंकार था। घमंड अहंकार के कारण जब आप वन जा रहे थे शिकार के लिए, रास्ते में एक नाग मिला और नाग को आपने अपनी तलवार से एक कांटेदार वृक्ष पे रख दिया, जिससे मुड़ते मुड़ते सारे कांटे उस नाग में चुभ गए। 14 दिन तक वो नाग तड़पता रहा और हमेशा यही कहता रहा, जिसने मेरे साथ ऐसा किया है, हे भगवान, उसके साथ भी ऐसा ही हो। भीष्म पितामह को याद आ गया। फिर भीष्म पितामह कहने लगे, मुझे अगले जन्म में मिलना चाहिए था, तो 10 जन्मों उपरांत मुझे ये सजा क्यों मिली? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 10 जन्मों में आपने पुण्य किए, इस वजह से आपको ये पाप नहीं लगा। 11वें जन्म में आपने जो पाप किया, भरी सभा में द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, आप मौन बैठे रहे, आपने कुछ नहीं किया। दूसरा, आपने कौरवों का साथ दिया, असत्य का साथ दिया, तो आपके पुण्य समाप्त हो गए और आपका पाप का घड़ा भर गया। इस वजह से इस वर्ष आपको 11वें जन्म में ये सजा मिली। इतना सुनते ही उत्तरायण सूरज हुए और भगवान श्री कृष्ण का हाथ पकड़कर भीष्म पितामह ने अपना देह त्याग दिया।
तो भक्तों, हमें सीखने को ये मिला कि पाप अगर हम करेंगे, चाहे 10 जन्म पीछे या 11 जन्म पीछे, भोगने हमें ही पड़ेंगे। इसलिए अच्छे कर्म करें, पाप के भागीदार ना बने। जहां तक हो सके जाने अनजाने हमेशा लोगों की मदद ही करें। कभी भी गरीब आदमी पे अत्याचार ना करें। गरीब आदमी, जानवर, पंछी, हर एक जीव में प्राण है। कण कण में देव वास करते हैं। आज नहीं तो कल हमारा किया हमें मिलता है।